आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मेरा मनोजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हाथ में नीले नीले झंडे लेकर आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम व भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता हैं जयपुर के शहीद स्मारक पर यहाँ पर विधानसभा का घेराव करने के लिए बैठे हुए हैं। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने कल अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया था कि वह डांगावास में जितने भी दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ, जिस तरह से 5 दलितों को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया, जिस तरह से दलित माता बहनों के साथ अत्याचार हुआ, जिस तरह से दर्जनों भर लोग घायल हुए, उसके बाद भी जिस तरह से 40 आरोपियों को बरी किया जाता है, इसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी आक्रोशित हुए और उन्होंने पहले ही संकल्प लिया था कि किसी भी कीमत पर मैं राजस्थान पहुंचूंगा और दलितों को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। आखिरकार चंद्रशेखर आज़ाद जो कल 20 अगस्त को उन्होंने पोस्ट किया था और आज 21 अगस्त 2026 को चंद्रशेखर आज़ाद, जैसा कि आप देख सकते हैं साथियों कि उससे पहले यहाँ पर तमाम भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता उनका इंतज़ार कर रहे हैं और जल्द ही चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर पहुँचेंगे। साथियों, आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद जो अभी करीब 2 बजे के करीब यहाँ पर पहुँचेंगे, उससे पहले जिस तरह से यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं बैठकर इस कड़ी धूप में उनका इंतज़ार कर रहे हैं और देखना दिलचस्प होगा साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद के आने के बाद किस तरह का माहौल होता है। लेकिन साथियों, उससे पहले आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर लोग आ रहे हैं और जैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद आएंगे उसके बाद किस तरह का माहौल होगा साथियों आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखा दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में और जितने भी दलितों के ऊपर अत्याचार हुए हैं उनको लेकर और जिस तरह से 40 आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया है, उन तमाम जितने भी आरोपी हैं उनको फिर से दोबारा सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने के लिए यहाँ पर तमाम लोग उपस्थित हैं और जैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद पहुँचेंगे हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। साथियों, आप लोग ये चैनल पर बने रहें। लेकिन साथियों, उससे पहले आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जिनकी एंट्री होने वाली है, उससे पहले साथियों आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद की गाड़ी धीरे धीरे आती हुई साथियों आप देख सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की एंट्री जयपुर के शहीद स्मारक में होती हुई और यहाँ पर तमाम सुरक्षाकर्मी देख सकते हैं साथियों और चंद्रशेखर आज़ाद की गाड़ी धीरे धीरे शहीद स्मारक की तरफ बढ़ती हुई और उससे पहले साथियों आप देख सकते हैं कि तमाम सुरक्षाकर्मी हाथों में डंडे लेकर खड़े हुए हैं और बैरिकेड लगाया गया है। उनका काफिला यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जिनको उतर कर ही जाना पड़ेगा और साथियों उनके सुरक्षाकर्मी उनके साथ मौजूद हैं। साथियों, एक झलक आप देख सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की और चंद्रशेखर आज़ाद के जितने भी कार्यकर्ता उनके साथ हैं किस तरह से नारेबाजी लगाते हुए देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया जैसे नारे लगाते हुए साथियों किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद चलते जा रहे हैं और उनके तमाम जो भी कार्यकर्ता हैं उनके साथ किस तरह से बने हुए हैं, कैसे नारे लगाते हुए निकलते जा रहे हैं। साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद नीले गमछे में और धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए। तो साथियों, ये चंद्रशेखर आज़ाद का जो रुतबा, चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति लोगों की दीवानगी, जो बहुजनों की एकमात्र पसंद, जिन पर पूरा बहुजन समाज नाज करता है, आज चंद्रशेखर आज़ाद फिर से एक बार राजस्थान में पहुँचे हैं और डांगावास में जो भी दलितों पर अत्याचार हुआ उसका हिसाब लेना बाकी है। जो 40 आरोपी बरी हो गए थे उनको फिर से दोबारा जेल में डालना काफ़ी ज़रूरी है। इसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद विधानसभा का घेराव करने के लिए जयपुर के शहीद स्मारक पर पहुँचे हैं। साथियों, उनके जाने से पहले किस तरह की भीड़ थी, लेकिन जैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पर पहुँचे हैं साथियों आप देख सकते हैं पूरी तरह से शहीद स्मारक खचाखच भर गया। साथियों, यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जो कि उनके साथ में तमाम सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं
और सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पर पहुँच रहे हैं और तमाम लोगों के बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी उपस्थिति जाहिर की है। और देख सकते हैं साथियों कि तमाम जो भी कार्यकर्ता हैं, एक जनसैलाब नज़र आ रहा है, हाथों में तिरंगा, साथ में आज़ाद समाज पार्टी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के झंडे नज़र आ रहे हैं। साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर कोई मंच नहीं है साथियों। यहाँ पर एक तरफ से सरकार के खिलाफ और ख़ास तौर से विधानसभा का घेराव, और जो भी आरोपी, जो भी 40 आरोपी थे जिन्होंने दलितों को मारा था, पीटा था, ट्रैक्टर से कुचला था, माता बहनों के साथ दरिंदगी की थी, लेकिन साथियों ये बीजेपी सरकार किस तरह से भेदभाव कर रही है। सोचिए साथियों कि एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, वो भी ट्रैक्टर से कुचलकर, इसके बावजूद उन आरोपियों को छोड़ा जाता है। लगभग 11 साल के बाद, यानी घटना 14 मई 2015 की थी और 11 साल बाद 5 अगस्त 2026 को जिस तरह से कोर्ट ने उनको निर्दोष साबित किया और उनको बरी कर दिया, तो सवाल यहाँ पर यह है कि उन 40 में से अगर सभी लोग दोषी थे, तो फिर जिन 5 लोगों को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला गया, दर्जनों भर के लोगों को मारकर जख्मी कर दिया गया, माता बहनों के साथ दरिंदगी की गई, आखिर वो लोग कौन थे? और इसी चीज़ का हिसाब लेने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद अपने हज़ारों कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, जयपुर में किस तरह से घेराव किया गया है। यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद बैठे हुए हैं और देख सकते हैं विधानसभा घेराव समय 9:30 बजे का दिया गया था। सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद करीब 2 बजे पहुँचे हैं जयपुर में और उसके बाद साथियों आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल है। और यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद किस हिसाब से घेराव करते हैं, अपनी बात किस हिसाब से रखते हैं, और क्या चंद्रशेखर आज़ाद के पहुँचने के बाद जो नागौर के डांगाबाज का केस है, उस केस में नया मोड़ आता है? क्या उन तमाम दलितों को इंसाफ मिलता है जिनकी ज़मीन को हड़पने के लिए, जिनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर किस तरह से जाट समाज के लोगों ने दलितों पर अत्याचार किया, किस तरह से दलितों को ट्रैक्टर से कुचला और कैसे वहाँ पर दबंगई की, किस तरह से कानून को कुचलते हुए लगभग 400 की भीड़ ने उन बेसहारे दलितों के ऊपर अत्याचार किया, निहत्थे दलितों के ऊपर लाठियाँ बरसाई, हथियार लैस जितने भी वहाँ पर लोग पहुँचे थे उनके ऊपर जुर्म किया। इन सारी चीज़ों को लेकर किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद अपनी आवाज़ उठाते हैं, कैसे चंद्रशेखर आज़ाद उन सब के खिलाफ जितने भी आरोपी बरी हुए हैं उनको किस तरह से विशेष तौर पर गिरफ्तार करवाते हैं, तो ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन साथियों उससे पहले आप देख सकते हैं कि किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद बैठ चुके हैं और उनको देखकर आप समझ सकते हैं कि कितने चिंतित हैं। आखिर जिस तरह से दलितों पर अत्याचार हुए हैं, इसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद कितने चिंतित नज़र आ रहे हैं साथियों आप देख सकते हैं। तमाम लोग यहाँ पर अब बैठ चुके हैं और राजस्थान से कुछ साथी जो पगड़ी बांधकर, राजस्थानी पगड़ी बांधकर बैठे हुए हैं और तमाम लोग अब चंद्रशेखर आज़ाद के उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब चंद्रशेखर आज़ाद सबके साथ मिलकर विधानसभा का घेराव करेंगे और मजबूती के साथ अपनी स्पीच रखेंगे। तो साथियों आप देख सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के पहुंचने के बाद किस तरह का माहौल है, कैसे लोग वहां पर बैठे हुए हैं इस कड़ी धूप में भी। और जब भी बात अपने समाज की होती है, जब भी बात माता बहनों के ऊपर अत्याचार की होती है, ख़ास तौर से जब भी इस तरह के अत्याचार होते हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद के कदम पीछे नहीं हटते हैं। चाहे कोई भी प्रेशर हो, किसी भी प्रकार का कोई दबाव हो, भले ही चारों तरफ पुलिस फोर्स लगा दिए गए हों, भले ही चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद एकमात्र जो बहुजनों की आवाज़ है,
उनके आवाज़ को उठाने के लिए और उनको इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी कीमत पर चंद्रशेखर आज़ाद पीछे नहीं हटते हैं। और यही कारण है साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पूरे देश भर में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का कारनामा बढ़ता जा रहा है और हर दिलों की धड़कन चंद्रशेखर आज़ाद बनते जा रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की एक आवाज़ पर देश के किसी भी कोने में आप देखते हैं साथियों कि लाखों का जनसैलाब नज़र आता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डांगाबाज हत्याकांड को लेकर विधानसभा घेराव और ऊपर चंद्रशेखर आज़ाद जी लिखा गया है। तो चंद्रशेखर आज़ाद की एंट्री हो चुकी है। देखने वाली बात होगी साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद अब किस हिसाब से इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। आखिर राजस्थान सरकार, मनवादी सरकार के खिलाफ किस तरह से वो अपनी बात रखते हैं। क्या उन तमाम दलितों को इंसाफ मिल पाएगा? क्या जो 40 आरोपी थे जिनको कोर्ट ने निर्दोष साबित किया और कैसे एक तरफा न्याय दिया, उनको कैसे हमेशा के लिए रिहा कर दिया, तो इन चीज़ों को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद कहीं न कहीं यहाँ पर काफ़ी चिंतित हैं और उनके चेहरे को आप देखकर समझ सकते हैं। वैसे साथियों यहाँ पर तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी को उम्मीद है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद कहीं न कहीं पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए मजबूती से खड़े रहेंगे। और यही कारण है कि चंद्रशेखर आज़ाद के एक आवाज़ पर यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर सभी लोगों को कुछ न कुछ सुझाव देते हुए और फिर से दोबारा किस तरह से माहौल देखने को मिलेगा हम ज़रूर आपको दिखाएंगे। और आप इस वीडियो को आपने देखा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे और कहीं न कहीं पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। जितने भी डांगाबाज के आरोपी हैं, जो भी उन तमाम दलित समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार किए, उन सब पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इस चीज़ को लेकर साथियों आप लोग अपना भरपूर साथ दें। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।